हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं हूँ ग्वालियर के मॉल के अंदर, इसका नाम है दीनदयाल मॉल। तो फिलहाल आज की रात में दीनदयाल मॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी के अंदर रुक गया था। और फिलहाल अभी सुबह का टाइम है, देखो मॉल में कोई भी नहीं है, तो हम अभी सुबह फ्रेश होने आए हैं। और फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ कि हम फ्रेश कैसे होते हैं मॉल के अंदर। तो जैसे मॉल में हम नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा कर रुक गए थे, पूरा खाली मॉल पड़ा हुआ है। देखो अभी ये दिखा दूँ, नीचे कुछ भी नहीं है। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 10 बजे मॉल खुलेगा। तो फिलहाल मॉल के अंदर ही जेंट्स टॉयलेट है। चल, तो फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर का दीनदयाल मॉल, और फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे भोपाल की तरफ। तो शुरू करते हैं 100 डेज इन इंडिया सीरीज़ का एक और नया एपिसोड। वेलकम फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। तो देखो ये मॉल की मेन एंट्री है, ये तो बंद पड़ी हुई है। और यहाँ पे मैकडी भी है, ये भी अभी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी सुबह के 7:30 ही बजे हैं। तो वापस से नीचे पार्किंग में चलते हैं। तो ये देखो सुबह के 7:30 बजे पूरा मॉल सुनसान पड़ा हुआ है। और मैं और डॉक्टर अंकुर चौधरी घूम रहे हैं यहाँ पे, बस फ्रेश होते हुए, ब्रश करते हुए। मॉल हमारा है, जैसे मॉल अपना घर है, अपना घर में घूम रहे हैं। अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो ये देखो हम आ गए पार्किंग में, जहाँ पे हमने आज की रात अपनी गाड़ी के अंदर ही गुजारी। और काफ़ी बढ़िया रहा क्योंकि हमारी छत पे हम -3 नंबर के बेसमेंट में है। और रात थोड़ी सी ना सांस लेने में क्या गर्मी लगी, मतलब गाड़ी को अगर खुले एरिया में खड़ी करो तो हवा चलती रहती ना। तो यहाँ पे -3 फ्लोर नीचे बेसमेंट में हम रुके थे आज। तो ये कुछ गाड़ी है, अब इसमें बैठ के यहाँ से बाहर चलते हैं और फिर देखते हैं ग्वालियर में देखने के लिए क्या क्या है। फिर उसके बाद चलेंगे बाहर की तरफ, भोपाल की तरफ। तो देखो सुबह हमने वापस से गाड़ी अपनी सेटअप कर दी है, जितना हमारे पास सामान था हमने सारा पीछे भर दिया है। और फिर से हम दोनों बैठ के अब निकल चुके हैं यहाँ से ग्वालियर फोर्ट की तरफ। और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं, तो चलते हैं। तो देखो हम मॉल से बाहर आ चुके हैं। ये कुछ मॉल है, इस मॉल की पार्किंग में हम रात को थे। और भी ग्वालियर की सड़कें कुछ ऐसी लग रही है सुबह सुबह के टाइम पे। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है ग्वालियर फोर्ट। तो ग्वालियर फोर्ट चलते हैं और रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा तो बाहर ही खा लेंगे, क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम है, मुझे लगता नहीं कि कुछ खुला भी होगा। तो सीधे ग्वालियर फोर्ट चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ देखो ये नाश्ता सेंटर है, इसका कचौड़ी, समोसे, छोले भटूरे सब मिल रहा है सुबह सुबह। पर हमें खाना है आलू का पराठा, तो हम आलू का पराठा खाएंगे। कहीं जाके देखेंगे कहीं आलू का पराठा मिलता है तो चल भाई। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली। तो हमने 1 दर्जन केले ले लिए और डॉक्टर अंकुर चौधरी को भेज दिया मैंने दूध लेने में। देखो वहाँ से वो दूध का पैकेट लेके आ रहा है, तो दूध और केले खा लेंगे। तो आज का सुबह का नाश्ता हमारा दूध और केले हो जाएगा। कि उल्टा सीधा क्या नाम है, वंडर तरुण, वंडरर तरुण, इस पे लिखा हुआ है पीछे गाड़ी पे। पीछे 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 फोन है आपके पास? नहीं, फोन तो अभी घर पे है। वंडरर तरुण, वंडरर तरुण। हाँ अच्छा ठीक है, आपकी वीडियो भी आ जाएगी। मैंने आपकी बना ली। आपको अभी हुआ 15 डेज। 15? हाँ, तो मतलब 100 डेज में पूरा करना है। 100 डेज में पूरा इंडिया करना है, ठीक है। चलो बढ़िया है, आप देखना घर जाके वीडियो। तो देखो यहाँ पे हम फोर्ट के रास्ते पे आ गए और यहाँ से फोर्ट की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। और ऊपर चढ़ के देखते हैं ग्वालियर फोर्ट पे क्या मिलता है देखने के लिए। कभी यहाँ भी कुत्ते मर जाएगा। तो ये देखो उर्वाई गेट है ग्वालियर फोर्ट का, यहाँ से एंट्री मिली है हमें। तो देखो अमूल दूध पीता है इंडिया और अमूल दूध पीता है डॉक्टर अंकुर चौधरी। मुंह में पैकेट देके बैठे थे, क्या पिए जा रहा है भाई, वाह मौज कर दी थे। तो ऐसे दूध और केले खा रहे हैं हम, सुबह का नाश्ता ये हो जाएगा। और ग्वालियर फोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ क्या है। पहले दूध और केले खा के चलेंगे। तो ये आगे देखो हम फोर्ट व्यू कैफे ग्वालियर, इसके एंट्री पे। तो यहाँ पे देखो लाइट एंड साउंड शो भी हो रहा है, यहीं पे टिकट मिल रहा है। तो फिलहाल टिकट लेते हैं, चल के कितने रुपये का टिकट मिलेगा वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस किले में ज़्यादा कुछ तो देखने के लिए है नहीं, बस थोड़ा बहुत फोर्ट्स है, वो ये आपको दिखा देते हैं। ये देखो सामने जो भी है इसको दिखाता हूँ आपको जाकर, इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। मतलब आएगा तो यहाँ की। तो ये देखो यहाँ बहुत ही पुराने किले में आ गए हम, और ऐसा कुछ खंडर से बन रहे मस्त।
ये देखो यहाँ पे ना कितना जबरदस्त कुआं है भाई साहब, जो है खतरनाक चीज। तो देखियो कुआं है, कुएं के अंदर सीढ़ी बन रही है, सीढ़ी के ऊपर फिर एक बरामदा है पूरा, और फिर उस बरामदे के बाहर ये दूसरा आंगन सा है। और यहाँ पे देखो ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर जाके ना व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरे ग्वालियर सिटी का व्यू दिखता है। तो फिलहाल दीवार के ऊपर जाके व्यू दिखाता हूँ आपको, क्या मस्त है। तो अभी चल के हम आ गए मेन ग्वालियर फोर्ट पे, और देखो यहाँ पे ना ब्लू ब्लू बीच में पत्थर लगा हुआ है, कितना सुंदर ये लग रहा है। और रात को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, उसके सारे देखो ये पत्थर लगे हुए हैं। और ऐसा कुछ ये ग्वालियर का फोर्ट है। तो अभी तो ये मेरे पीछे था ग्वालियर फोर्ट, और अभी चलते हैं जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। और ऊपर यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है इस साइड भी। अभी देखो कितना सुंदर सनराइज हो रहा है, और यहाँ पे सामने व्यू पॉइंट जाकर दिखाता हूँ आपको, कितना सुंदर नीचे ग्वालियर सिटी का व्यू दिखता है यहाँ से। अब जय मानसिंह महल में चलते हैं। इधर ये मानसिंह महल है, और यहाँ पे तोप भी रखी हुई है। इधर कुछ वॉशरूम बने हुए हैं, टिकट है, और यहाँ से मानसिंह महल में चलते हैं। और यहाँ पे ये स्टेट प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स है, और इसका टिकट मिल जाएगा आपको यहाँ से। 20 रुपये का है इंडियन के लिए, और 250 रुपये का है बाहर वाले के लिए। और यहाँ पे देखो अगर आपको प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करवाना है ना, तो आप 5000 रुपये में करवा सकते हैं, और ड्रोन फोटोग्राफी करवानी तो 10,000 रुपये में करवाना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ इसके यहाँ से चार्जेज है। तो यहाँ पे मिलेगा 25 रुपये का टिकट मानसिंह पैलेस का, सास बहु मंदिर का, और तेली मंदिर का। और QR कोड स्कैन करके भी टिकट बुक हो सकता है यहाँ से। देखो तो फिलहाल हम मानसिंह महल में आ गए, अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है मानसिंह महल के अंदर। मानसिंह पैलेस बिल्ड इन द रीजन ऑफ द राजमा मानसिंह। ये देखो एंट्री सी कितनी खतरनाक है, छोटे छोटे दरवाजे से होके, ऐसा कुछ है ये मानसिंह महल। चलते रहो, मेरी वीडियो का मेन कैरेक्टर तो ये है बस। देखो जाली बना के पत्थर काट के, ये देखो पत्थर काट के जाली बना रखी है यहाँ, बिल्कुल मज़ेदार। ये देखो यहाँ बढ़ गए मंदिर खिड़कियों के। इसमें क्या हुआ था, यहाँ बैठे थे पहरेदार, और अंदर बैठी थी रानियाँ। तो यहाँ से बैठ के देखे थे दोनों तरफ को। तो देखो कितने बढ़िया फोक्चम से हो रहे, निकलते जा रहे। रानियाँ घूमने के लिए इसके अंदर को चुपचाप रानियाँ यहाँ से बैठ के देख सकती, क्योंकि रानी डायरेक्ट महल के अंदर नहीं जा सकती थी। जैसे बीच में दरबार है ना, तो रानी उस दरबार में नहीं जा सकती थी। तो रानी ना पीछे छुप छुप के इधर से आके बैठ के झाँक के देखते रहते थे। जैसे मैं बैठा ना इधर, ऐसे पीछे बैठ के अंदर का पूरा दरबार देखते रहते थे। दरबार वाले रानी को नहीं देख पाते थे, तो इसीलिए यहाँ पे देखो जैसे बाहर दरबार लगा हुआ है, उस दरबार में जितने सारे छेद बने हुए ना, इसके पीछे से जाके रानियाँ देख पाती थी, इसलिए ये दरबार बना हुआ है। और यहाँ से निकल के बाहर आ जाती थी फिर से वापस कंपाउंड में। तो देखो जैसे ये तो है इसका मेन हॉल। अब मेन हॉल से हम एक खोपचे वाले रास्ते में घुस गए अंदर। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा। इधर सीढ़ियाँ भी जा रही है, और इधर कुछ तहखाना टाइप का है भाई साहब। ओ भूत बात तो नहीं है यहाँ, देखो यहाँ से निकल के जा रहे हो। एक सेकंड, कुछ है क्या इसमें? देख कितने जबरदस्त कुंडे लग रहे हैं यहाँ। यह है पुराने जमाने का बाथरूम। यहाँ पे बाथ टब रखा होता था रानी का, और वहाँ पे रानी नहाती थी। और अभी आपको टॉयलेट दिखा दो, टॉयलेट कैसा होता था। अब इधर देखो, इधर भी ना ये ऐसी अलमारी सी बनी हुई है, और कुछ नहीं। और बहुत छोटे छोटे तो हैं इसके। चल नीचे चल, क्या करने से हम घुस गया। आज तो हम ग्वालियर फोर्ट के, पता नहीं कैसा ही हुआ। अरे भूत को छोड़ तू, पता नहीं, चल तो कुआ सा वो भैया। यहाँ भी देखो तय करना है कुछ, राजा का कुछ माल ज़्यादा कहीं खोपची में बड़ी फिर रहे हम तो। देखो कितने छोटे छोटे दरवाजे हैं यहाँ पे, मतलब मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे से इतना छोटा दरवाजा है, ऐसे छोड़ के जाना पड़ेगा इस दरवाजे के अंदर। और ये भी कुछ तय करना से आ गया, तो कैसा है ये देखो नीचे कुछ तय करने में जा रहा है रास्ता यहाँ से। मतलब अगर नीचे फ्लोर पे है, फिर उसके नीचे कुआं है, पता नहीं क्या क्या है। देखो 2-3 फ्लोर की मंजिल है, ऊपर नीचे हो रहा है सब सामान। अब इधर जाके देखते हैं इधर वाले खोपची में क्या है। चलता रहा
भाई साहब तो कहाँ घुस गया आज पूरा। ओ भाई डर सा लगे यहाँ तो फ्लैश डाल। देखिए भाई साहब कैसे कैसे जिन्ने हैं। चल पहले तेरी वीडियो बना रहा, पीछे तो मैं कुछ होने लगा तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। अब देखो नीचे वाले तय खाने में जा रहे हैं, जैसे जब ऊपर जा रहे हैं तो सामने कितना सुंदर व्यू है। फिर यहाँ नीचे उतर जाओ, फिर अगले जिन्ने उतरते ऐसे कट कट लगे डिजाइनर जिन्ने बने हैं। देखो ये जिससे कि सनलाइट आती रहे अंदर तक भी, इतने गहरे तय खाने तक भी। और भाई साहब नीचे वाले फ्लोर पे आ गए हम। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कुआं है ये। फोन ना गिर दी इसमें तो। ये देखो अब तो ये बंद हो गया, ये बात तब है मुझे लग रहा है ये। और आवाज़ बहुत तेज़ गूंजने लगी यहाँ पे। फिलहाल ये बात तब लग रहा है मुझे कि यहाँ पे पुराने राजा नाचते होंगे। और आवाज़ देखो कैसे गूंजने लगी मेरी। इस वाली आवाज़ को बिल्कुल रो रखूँगा, एडिट नहीं करूँगा। एक हो रहा नीचे चलने का, नीचे जाकर देखें क्या है भाई। खतरनाक ही फंस गया आज तो। हम तो सोच रहे स्पोर्ट के अंदर कुछ नहीं होगा, पर 25 रुपये में मज़ा आ गया। 25 रुपये में पूरा नज़ारा देखने को मिल रहा है। देखिए डॉक्टर साहब चल भाई चल, ऊपर ही है तो वो कौन सा इंगे को लेंगे कुछ भूतिया सा। कहाँ है? अरे इंगे को भूतिया सा चल। डर गया तू तो डर गया डॉक्टर मेरी चल रहा। अब यहाँ से ऊपर जाने वाले में चल रही, चलो ऊपर जाके देखेंगे। आवाज़ तो बहुत ही तेज गूंज रही है हैं। बोलिए कुछ। हेलो 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 हेलो। बहुत तेज आवाज़ गूंज रही है। तो अगर मैं थोड़ी सी तेज बोल दूँ ना, देखो मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, पूरी आवाज़ गूंज जाए इसमें तो। और अगर यहाँ बीच में खड़े होकर बोल दो ना तो बहुत तेज आवाज़ गूंजती है। हेलो 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 पूरी आवाज़ गूंज रही इसमें गुम्बद में। चलो ऊपर चल रहे हैं, अब ऊपर जाके देखें क्या है भाई। सब मज़े ही आ गए इसमें तो। अरे लैट्रिन है चल। अरे चल आगे डर रहा डरना। चल ये जिन्ना है और कुछ नहीं है। अभी जिन्ने से होकर ऊपर चल रहे हैं। देखो अरे लैट्रिन दिखा मत कैसी हो यार। ये लैट्रिन, ये देखो ये है पुराने जमाने की लैट्रिन। इस गड्ढे में से रख देते हैं, नीचे लैट्रिन गिर जाती और नीचे से हाथी उठा के ले जाते हैं। तो अभी फिर यहाँ से वापस चल रहे हैं बाहर की तरफ। इस जिन्ने से उठे हुए देखते हैं और क्या मिलेगा देखने। अंकुर देख हो गया क्या? ये देखो वापस से निकल के बाहर आ गए हम उसी कंपाउंड में जहाँ से घुसे थे। हाँ देखा कैसे तय करना दिखा दे तुझे आज। और ये देखो कुछ ऐसा इसका कंपाउंड है। अब यहाँ से हम दूसरी जगह जा रहे हैं और दिखा दो महल के हिस्से कैसे कैसे हैं। ये अभी हम दूसरे कंपाउंड में आ गए। और यहाँ पे ये जो पिलर लगे हुए ना, इनमें मशाल जलती थी। इसके ऊपर मशाल रखी जाती थी। देखो ये गड्ढा है ना, इस गड्ढे में मशाल रख देते थे तो रात को यहाँ पे पूरी रोशनी हो जाती थी। ऐसा कुछ है ये। और ये पानी निकालने का निकास द्वार है। चला के देख रहा है क्या क्या है। लेफ्ट में ले, ये तो तय करना भाई। अंडरग्राउंड नहीं है। हाँ भाई वो भाई इसमें आ जाइए, इसमें है। तो देखो एक और टिकट आ गया अगले महल का। और यहाँ पे है ये सारी चीज़ें। कर्ण महल, विक्रम टेम्पल, जहांगीर महल, जौहर कुंड, भीमसेन राणा, गुजरी महल, मोती महल, समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। तो देखो अभी हम आगे आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। ये सबसे पहले हमारे लेफ्ट में कर्ण महल, इसको देखते हैं कैसा है। ये देखो ये कर्ण महल है, इधर ये विक्रम महल है। तो सबसे पहले कर्ण महल जाके दिखा दो आपको कर्ण महल कैसा है। यहाँ पे कुत्ता सो रहा है, फ्रेश बिल्कुल ताज़ा। और ये इसका डॉक्टर है, कोई बीमारी हो देख ले भाई, चेकअप कर दे इसका। खाली पड़ा है बिल्कुल, कुछ नहीं है यहाँ, खंडर है। तो इस महल को मान सिंह तोमर ने बनवाया था, लेकिन बाद में जब मुगलों ने ना मान सिंह तोमर को हरा दिया तो इसके बाद इस महल को शाही जेल के रूप में यूज़ करने लगे। तो देखो शाही जेल है, डॉक्टर अंकुर चौधरी को जेल में डाल दिया मैंने। ऐसी शाही जेल होती थी, राजा महाराजा यहाँ जेल में रहते थे ऐसे बंद, जैसे डॉक्टर अंकुर चौधरी बंद हो जाता है। ला फोटो खींचो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको जेल अंदर से कैसी दिखती थी। जैसे ये जेल है, इसका ये दरवाज़ा बंद करके इसको कुंडा मार दो। कुंडा भी बहुत हैवी है इसका, देखो ये रहा।
प्योर लोहे का कुंडा है, इस पर जंग नहीं लगा आज तक भी। और इसके अंदर कुछ अलमारी रखी गई है, कचरा हो रहा है वैसे तो फिलहाल यहाँ। तो ये पता नहीं, जेल में तो अलमारी नहीं होती, पर ऐसा कुछ कचरा भरा पड़ा है फिलहाल। तो ये कुछ जेल है अंदर से। और दूसरे वाली जेल दिखा दो, बीच वाली जेल ये थोड़ी सी साफ़ सुथरी है अभी फ़िलहाल। ऐसा कुछ जेल का कमरा होता था। इस कमरे में इधर कुछ चारपाई ज़मीन पे फैला देते होंगे, तो फिलहाल ये जेल का कमरा है। तो ऐसी कुछ होती थी शाही जेल ग्वालियर फोर्ट के अंदर। यहाँ से ताला मार देते थे और जेल के अंदर कैदी को कैद कर देते थे, सिर्फ शाही लोगों को। और यहाँ की छत देखो कितनी ज़बरदस्त है, पुराने पत्थरों से बनाई गई है पूरी छत। और जेल के बाहर निकलते आपको दिखेगा मस्त व्यू। मतलब अभी तो इसका नाम महल है, पुराने टाइम में इसको जेल की तरह से यूज़ करते थे, इसलिए मैं इसको जेल बोल रहा हूँ बार बार। और अभी यहाँ जाकर दिखाता हूँ कितना सुंदर यहाँ से ग्वालियर फोर्ट के बाहर से पूरी ग्वालियर सिटी का व्यू दिखता है। अभी थोड़ा सा फोग हो रहा है, इस वजह से व्यू साफ नहीं है, लेकिन पूरा ग्वालियर सिटी दिखता है यहाँ से। तो देखो इधर कर्ण महल से मैं पैदल चल के इधर आ गया हूँ। और यहाँ से मुझे सामने दिख रहा है जौहर कुंड। ये सामने देखो जौहर कुंड है, जहाँ पे जौहर कुंड होता था, जौहर कुंड है। और इधर ये नीचे टॉयलेट बने हुए हैं। और यहाँ पे एक फांसी घर भी है, वो शायद मुझे लग रहा है वो फांसी घर है जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। तो देखो हम जिन्ना चढ़ के छत पे आ गए इसकी। चल यहाँ देखते क्या है। ये तो टॉयलेट आ गया फिर वापस से। तो फिलहाल यहाँ से ऊपर चढ़ के बस एक छत है, और छत के ऊपर 3 होल हैं। ये होल वेंटिलेशन के लिए होंगे नीचे, और तो कुछ नहीं। और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से नीचे फोर्ट का। तो देखो यहाँ ना खंबे पे किसी ने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी लिख रखी है, ऑफिशियल शेयर ने यहाँ। और उसकी इंस्टाग्राम खोल के दिखा दो मैं, देखो क्या है ऑफिशियल शेयर ने। ये पड़ी ऑफिशियल शेयर ने 002, इसने अपनी यहाँ इंस्टाग्राम आईडी छोड़ रखी है। देखो किले पे घूम रही होगी नाचती हुई, और अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ लिख के छोड़ दी। बताओ क्या तरीका है। लोग है ना यहाँ दीवार चढ़ा के डाल रखे। देखो शुभम, मोनिका, सबने अपने मोबाइल नंबर छोड़ रखे हैं। किसी ने दीवार पे नाम लिख रखा है, किसी ने राजपरी, पता नहीं क्या क्या, सब सारी दीवार चढ़ा रखी है दिल बना के। किसी ने पीक मार के पूरी किले की दीवार की ऐसी तैसी कर रखी है। बताओ। तो देखो अब नीचे उतर के अब हम आ गए जौहर कुंड में। ये है जौहर कुंड। कुंड का मतलब तालाब, और जौहर का मतलब जहाँ पे जौहर हुआ था। डॉक्टर अंकुर चौधरी को पूरा हिंदी मतलब समझाना पड़ेगा। पता नहीं जौहर कुंड क्या हो। ये देखो जौहर कुंड, द वाटर ऑफ द जौहर कुंड यूज बाय सप्लाई इन द जहांगीर पैलेस, शाहजहां पैलेस, कर्ण महल एंड विक्रम महल। मतलब यहाँ का तालाब है ये। 1232 में मुस्लिम अटैक हुआ था, उसके बाद ये जौहर कुंड नाम इसका रख दिया गया। तो जो रॉयल हरम की वुमेन थी ना, जब राजपूत की, उन्होंने जब मुल्लों ने इस पर अटैक कर दिया मुगलों ने, तो इस जौहर कुंड में कूद के आत्महत्या कर ली थी। तो उसके बाद से इसका नाम 1232 में, उसके बाद से इसका नाम जौहर कुंड रख दिया गया। तो ये कुछ है देखो जौहर कुंड, इसमें कूद के सुसाइड कर लिया था उन्होंने मुगलों से बचने के लिए। तो फिलहाल ये मैंने आपको जौहर कुंड भी दिखा दिया, पूरा ग्वालियर फोर्ट मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से हम चल रहे हैं बाहर अपनी गाड़ी की पार्किंग की तरफ। और ग्वालियर में हमें सिर्फ ग्वालियर फोर्ट ही घूमने लायक लगा, बाकी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं अब सीधे भोपाल के लिए। और यहाँ से भोपाल का डिस्टेंस है 450 किलोमीटर के आसपास। तो अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, यहाँ से हम निकलते हैं भोपाल के लिए, और देखते हैं कितने बजे तक आज हम भोपाल पहुँच पाते हैं। तो आज का रात का स्टे हमारा भोपाल में या भोपाल के थोड़ा सा पहले होने वाला है। तो फिलहाल अब हम चल रहे सीधे भोपाल, ग्वालियर फोर्ट से निकल गए, मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल की। तो यहाँ से चल रहे हम ग्वालियर फोर्ट से, और ये भैया मिले यहाँ पे पार्किंग में। अब यहाँ पे है ना ग्वालियर फोर्ट के आसपास खाने पीने की बहुत सारी दुकानें हैं। अब यहाँ से हम भोपाल के लिए चल रहे हैं। तो इन भाई से मिलकर भी अच्छा लगा। ठीक है भैया, चलते हैं, बाद में मिलेंगे। तो यहाँ से भोपाल का डिस्टेंस है 430 किलोमीटर, टोटल 7.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो चलते हैं भोपाल की तरफ, और हमें रात के 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। रात के 7 बजे तक हम भोपाल पहुंच जाएंगे। तो आज रात के 7 बजे तक गाड़ी की ड्राइविंग करनी है। तो यहाँ पे ना ग्वालियर फोर्ट से जब आप नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे एक चौकी बनी हुई है, इस पर लिख रहा है कृपया टेलीफोन चौकी पर पूछ कर गाड़ी नीचे उतारें, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो ये जो 2 अंकल बैठे ना, ये नीचे फ़ोन करते हैं कि कोई गाड़ी ऊपर तो नहीं आ रही है। अगर नीचे से कोई गाड़ी ऊपर आने लग रही है तो ये ऊपर गाड़ी को ऊपर ही रोक लेते हैं। जैसे हम ऊपर रुक गए ना, अब जैसे नीचे से रोड क्लियर होगा तो तब हम नीचे उतर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे रोक के खड़ा करा गया है। अब नीचे से गाड़ी आ जाएगी तो उसके बाद हम नीचे जाएंगे। और देखो नीचे चढ़ाई पे जो ना एक बस भी आ रही थी, इस बस के चक्कर में हमें रोका गया था। देखो सिंगल रास्ता है और बहुत ही टाइट चढ़ाई है, तो इसलिए ऊपर रोक देते हैं। ये बस निकल जाएगी उसके बाद भेजेंगे हमें। ये बस है ना पूरा रास्ता ब्लॉक करके चढ़ती हुई आ रही होगी। अब ये बस निकल जाएगी तो ये अंकल हमें कह देंगे कि जाओ। तो देखो कितना स्टीप रोड है नीचे तक के लिए। पहले दूसरे गियर में जाना पड़ेगा गाड़ी लेके मुझे। दूसरे गियर में तो गाड़ी की स्पीड पकड़ जाती है बहुत तेज।
और एकदम देखो कितनी नीचे गहरी गहरी हो जाएगी एकदम खाई, और सामने बिल्कुल मोड़ है लेफ्ट में। तो मुझे गाड़ी पहले गियर में रखनी पड़ेगी, दूसरे गियर में तो ब्रेक नहीं लगते। पहले गियर में गाड़ी कर देते ना तो गाड़ी गियर को उतरती है, फिर एकदम सीधी खाई में भी टक्कर मार सकती है भाई साहब। अरे तो भाई साहब देखो कितनी गहरी वो है, ये कितनी गहरी उतराई है यहाँ तो। थैंक यू फॉर यूजिंग ग्वालियर दुर्ग। और यहाँ पे देखो मैं ऊपर से उतर रहा था तो नीचे उतरने वालों की चढ़ने वालों की लाइन लग रही है। और ये है उर्वई गेट। उर्वई गेट से ग्वालियर फोर्ट पे आपकी एंट्री होती है, और उर्वई गेट से आपको एग्जिट करना पड़ता है। ये उर्वई गेट से हम निकल गए, और फिर थोड़ी सी चढ़ाई उतरने के लिए बची है। यहाँ से तो दोनों तरफ का ट्रैफिक अलाउड है। अब चलते हैं यहाँ से सीधे भोपाल, और रास्ते में जो कोई खाने पीने की दुकान आएगी वहाँ पे रुक के मिलते हैं आपसे। फिलहाल आप थोड़े से सड़क के सिनेमेटिक शॉट्स का एंजॉय लो। तो फिलहाल चलते चलते मैं थोड़ी देर हो गई, और यहाँ पे हम एक ढाबे पे आ गए हैं, बाबा ढाबा। और यहाँ पे पराठा खाते हैं, सुबह सुबह का नाश्ता करते हैं, आलू पराठा। बत्तख है ना, देखिए बत्तख है। तो देखो आ गया अपना आलू का पराठा, और इसको पता नहीं क्या कढ़ी सी दी है, कढ़ी है, दाल दी है, और केचप दिया है, और चाय मंगाई है। डॉक्टर तो पी लिया। अब खाते हैं इसको और फिर चलेंगे आगे। तो पराठा हमने खा लिया बाबा ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट पे। अब यहाँ से जाते हैं वहाँ पे नहाने का जुगाड़ देखते हैं। यहाँ पे ना नहाने के लिए बाथरूम बना हुआ है ढाबे पे ही, और यहीं पे नहाते हैं आज। तो हम ग्वालियर से निकल के आगरा मुंबई रोड पे आ गए हैं। नेशनल हाईवे 46 है, तो फिलहाल यहीं कहीं रास्ते में रुकेंगे। अभी तो हम चल रहे हैं, और टोटल डिस्टेंस अभी भी 6.5 घंटे का बचा हुआ है यहाँ से भोपाल तक का। 410 किलोमीटर भी बचा हुआ है, तो अभी शाम तक ही चलना है। 7 बज जाएंगे पहुँचने में, थोड़ा बहुत रुकेंगे तो 8 भी बज सकते हैं। तो अब नॉन स्टॉप भोपाल के लिए निकल पड़े हम यहाँ से। तो अभी देखो रास्ते में ना एक जगह हमें ढाबे पे यहाँ पे पानी भरी ओद्दी मिल गई। ये 12 में नहा गए ओद्दी में, इस ओद्दी में नहाएंगे। फिलहाल देखो ढाबा है पूरा प्रॉपर। यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है डॉक्टर साहब और मैं दोनों अभी यहीं पे नहा धो के आके फ्रेश होके सब मिलते हैं। तो देखो इस वाली ओद्दी पे नहा के और हम फ्रेश हो गए हैं। हमने कपड़े वपड़े यहीं चेंज कर लिए, और फिलहाल अब चलते हैं आगे की जर्नी शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब भी देखो ये लगे पड़े हैं। तो ये देखो चलते ही ना ग्वालियर से निकल के हमारा टोल प्लाजा आ गया। 115 रुपये का टोल कटेगा यहाँ पे। ये है पनिहार टोल प्लाजा, 115 का टोल कटवाते हैं, इससे निकलते हैं आगे। तो दोस्तों चलते चलते ना हम एमपी के शिवपुरी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे झोपड़ी वाले गाँव दिख रहे हैं साइड में। इस साइड में बहुत सारा बंजर सा इलाका शुरू हो गया है। यहाँ पे ना कुछ भी नहीं है, देखो बस बंजर इलाका है, और लोग झोपड़ी से बना कर रह रहे हैं। पहाड़ है, पथरीले पहाड़ है, मतलब खेती की भी जमीन नहीं है। खेती की जमीन अगर होती तो वहाँ पे लोग खेती कर लेते, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ बंजर पहाड़ है और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल ऐसा कुछ शिवपुरी का इलाका जा रहा है। यहाँ पे शिवपुरी है, अच्छा देखिए यहाँ पे शिवपुरी है। तो फिलहाल अभी हम चले जा रहे हैं। अभी भी 6 घंटे 10 मिनट की रास्ता हमारा बचा हुआ है। तो रास्ते में जो जो आता जाता है वो मैं आपको दिखाता जाता हूँ। फिलहाल बहुत ही सुनसान सा हाईवे चल रहा है, और अभी भी देखो 6 घंटे का रास्ता हमारा बचा हुआ है, और अभी भी 5 घंटे 40 मिनट का डिस्टेंस हमारा बचा हुआ है। रोड पे चले जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बंजर पहाड़ आए जा रहे हैं यहाँ पे ना। गाँव वाँव कुछ नहीं है रास्ते में, बहुत सुनसान रास्ता है। ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई ढाबा है। कोई छोटा छोटा सा कस्बा टाइप का आ जाता है, उस पर 1-2 रेस्टोरेंट ढाबे मिल जाते हैं। नहीं तो बिल्कुल सुनसान बंजर पहाड़ का इलाका है, पथरीले पहाड़ है, खेत भी नहीं है। तो सुनसान हाईवे से होते हुए हम चले जा रहे हैं बस। ऐसा कुछ है ये रास्ता, हाईवे नेशनल हाईवे 46 है इसका नाम। तो अभी चलते चलते ना हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं, तोमर फैमिली रेस्टोरेंट, और यहीं पे हम चाय पी रहे हैं और अंडे की भुर्जी खा रहे हैं, और मूंगफली भी साथ में खा रहे हैं। तो फिलहाल गाड़ी में से मूंगफली निकाल के लेके चलते हैं, और अंडे की भुर्जी, मूंगफली, चाय ये सब खाते हैं। तो ये देखो हमारी चाय और अंडे की भुर्जी आ गई, और ये इतनी सारी मूंगफली खा के मैंने यहाँ पे डूब मार दिया। तो फिलहाल अभी चाय और अंडे की भुर्जी खा रहे हैं इस ढाबे पर बैठ के। तो फिलहाल अपना चाय पी ली, अंडे की भुर्जी खा ली, और गाड़ी में बैठ के चलते हैं आगे। लालपुर ये देखो कितना खतरनाक हाईवे है। यहाँ पे रोंग साइड चलना पड़ रहा है हमें, और यहाँ जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मिट्टी का रंग बिल्कुल लाल है, और धूल भी लाल रंग की उड़ रही है। यहाँ तो बिल्कुल लाल मिट्टी है। दिखाइए, अरे देख के दिखाए मेरे। ये देखो बिल्कुल लाल मिट्टी है। हमारे तरफ की मिट्टी तो पीली पीली है, और यहाँ की तो मिट्टी बिल्कुल लाल है। जो सड़क बनाने में यूज हो रही है वो भी बिल्कुल लाल लाल मिट्टी है। ऐसी सड़क से होते हुए हम जा रहे हैं बिल्कुल। अभी भी 5.5 घंटे की ड्राइव हमारी बची हुई है भोपाल तक की। तो देखो यार रास्ते में ना एक ट्रक पलटा हुआ मिला हमें। यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया किसी का, बहुत पूरा ट्रक ही पलट गया सड़क पे।
बहुत ही खतरनाक रोड है और यहाँ पे जगह जगह कुछ भी हो जाता है। दोस्तों देखो अभी हमारे सामने ना एक टोल आ गया और यहाँ पे गूगल मैप कह रहा है कि अगर आप लेफ्ट ले लोगे तो आपका टोल बच जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट लेके हम टोल बचा के चलते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता आएगा टोल वाला। और यहाँ पे देखो 185 रुपये 85 रुपीज़ का टोल कटेगा हमारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सुबह से चलते हुए ना हमें शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक हम चले ही जा रहे हैं और अभी भी 3 घंटे का रास्ता बचा हुआ हमारा। तो टोटल 8 बजे हम पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी हम रास्ते में एक जगह चाय वाय पीने के लिए दोबारा से रुकेंगे क्योंकि बहुत देर से हम गाड़ी चला रहे हैं, 2 घंटे हो गए नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हुए। तो थोड़ा सा चाय ब्रेक दोबारा से लेंगे, कुछ हल्का फुल्का फिर से खा लेंगे, मूंगफली या कुछ। तो अभी हाईवे पे चलते चलते ना हमें यहाँ पे एक लक्की राज ढाबा मिला है। देखो शाम के 5:11 हो गई है। तो यहीं पे चाय पीते हैं और थोड़ा बहुत स्नैक्स खाते हैं और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके चलेंगे आगे की तरफ। तो चलते हैं ढाबे पे। तो ये देखो पनीर पकौड़े आ गए, पनीर पकौड़े खाएंगे, 2 चाय पनीर पकौड़े खा के। और अभी सनसेट भी हो ही गया है, बस जाते जाते भोपाल में भी अंधेरा हो जाएगा। फिलहाल ये कुछ हम इस रेस्टोरेंट में रुके हैं, होटल लक्की राज, AB रोड, कटकिया कुंभराज। खा भाई खा। तो फिलहाल चाय पनीर पकौड़ा मूंगफली का ब्रेक लेने के बाद 5:42 हो गए हैं और अब हम यहाँ से चल रहे हैं भोपाल के लिए। टोटल डिस्टेंस अभी भी बचा है 167 किलोमीटर और 3 घंटे का हमें टोटल टाइम लगने वाला है। तो फिलहाल ये हमारी गाड़ी है और ऐसा कुछ सनसेट यहाँ पे हो गया है। तो अभी 3 घंटा और ड्राइव करनी है और रात के हमें बच जाएंगे 8:30 के आसपास का टाइम हो जाएगा हमें भोपाल पहुंचने में। तो चलते सीधे भोपाल। और अभी रात हो गई है तो रास्ते में 1-2 सिनेमेटिक शॉट आपको दिखाऊंगा, बस उसके बाद कुछ यहाँ पे दिखाने के लिए है नहीं। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से लक्की राज वैष्णो ढाबे से भोपाल। दोस्तों जब हम घर से चले ना तो जब हम चले तो मैंने इसका टैंक फिल करवा दिया था और ये ट्रिप 0 कर दी थी। तो 920 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा से इसकी लाइट जल गई है फ्यूल वाली। तो मतलब ये पूरा 4,100 रुपये के तेल मैंने डलवाया था। 4,100 रुपये के तेल में ये 920 किलोमीटर चली है गाड़ी। तो फिलहाल ये देख लो एक फुल टैंक में 920 किलोमीटर गाड़ी चलती है जिसमें 4,100 रुपये का तेल आता है। तो ऐसा कुछ गाड़ी एवरेज दे रही है। फिलहाल अभी जहाँ भी कहीं हमें भारत पेट्रोलियम का या जियो का पंप मिलेगा तो वहीं पे दोबारा से इसका टैंक फुल करवा लेंगे और फिर देखते हैं कितने का तेल आएगा। वही 4,100 के आसपास का ही इसके अंदर डीजल आना चाहिए। बाकी रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा मध्य प्रदेश का, तो उससे थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो चलते हैं जहाँ भी पेट्रोल पंप आता है सबसे पहले इसका टैंक दोबारा से फुल करवाते हैं। ये टैंक खाली 4थे नंबर का टैंक खाली हो गया हमारे ट्रिप का। तो देखो यहाँ पे 92 रुपये का डीजल है और हमारे वहाँ 87 का है। हाँ 92 का पेट्रोल चल रहा है वहाँ, पेट्रोल के रेट में डीजल मिल रहा है हमें मध्य प्रदेश में। और हम अपनी गाड़ी में अभी फुल करवा रहे हैं, देखते हैं आज कितने रुपए का डीजल आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। यानी मेरी पेट्रोल की तो देखो 46 लीटर डीजल आया 4,267 रुपये का। बस 4400 कर दो, ठीक है 4350 कर दो। 46 लीटर डीजल आ गया, इसमें मतलब 5 लीटर का रिजर्व है इसमें पूरा और 92 का रेट है, होगी टंकी फुल बस। तो टोटल 4,350 रुपये का डीजल डल गया यहाँ पे मध्य प्रदेश के पंप पे। 120 किलोमीटर अभी यहाँ से और बचा है भोपाल। तो फिलहाल यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करके आते हैं अंदर और फिर चलते हैं भोपाल की तरफ आगे। अब यहाँ से चलते हैं भोपाल की तरफ। हाँ भाई डॉक्टर साहब कैसा रहा एक्सपीरियंस? थक गया? अभी तो 2.5 घंटे और चलना। नहीं कह रहा। हाँ चलो जी। तो देखो अब अपनी गाड़ी की टंकी फुल हो चुकी है। 1154 की रेंज आ गई इसमें, क्योंकि अभी एवरेज ज़्यादा का दिखा रही है। 1154 किलोमीटर की रेंज आ गई और अभी क्योंकि ये एवरेज 22 का दिखा रही है लेकिन 18 के आसपास का एवरेज का आ जाएगा। तो एक फुल टैंक में 1000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल जाएगी। तो फिलहाल फिर वापस से भोपाल की तरफ निकल जाते हैं यहाँ से। चलो भाई। तो ये देखो थोड़ा सा और चलते ही टोल आ गया यहाँ पे
70 रुपये का टोल है, खाली मात्र 70 रुपये का टोल है ये। और मुझे लग रहा है भोपाल से पहले बस आखिरी टोल है, इसके बाद भोपाल आ जाएगा। और अभी भोपाल देखो कितना बचा हुआ है, 111 किलोमीटर यहाँ से भोपाल बचा हुआ है। 2 घंटे का हमें रास्ता दिखा रहा है अभी गूगल मैप। तो फिलहाल ये क्या नाम है भाई इसका, पढ़िए रे। तो देखो भोपाल से ना 24 किलोमीटर पहले एक और टोल प्लाजा है, ये लास्ट टोल प्लाजा है। इसके बाद सीधा भोपाल के अंदर हमारी एंट्री हो जाएगी। फिलहाल ये 24 किलोमीटर पहले आया है टोल प्लाजा, और यहाँ पे भी 95 रुपये का टोल कटेगा। तो दोस्तों देखो रात के 9 बज गए और हम पहुँच गए मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल में। और यहाँ पे देखो ये पीपल्स मॉल है, पीपल्स मॉल की पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी है। फिलहाल यहीं पे इसमें हम सो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बेड बिछा के आपसे मिलते हैं। फिलहाल गाड़ी में बेड बिछा के दिखाता हूँ आपसे कैसे हम सोते हैं। ये कुछ ऐसी पार्किंग है। कैसी लगी भाई पार्किंग? आज का स्टे कैसा है? चल देखेंगे, क्या मुआयना करेंगे यहाँ का।